नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये ज़रूरी सूचना वीडियो अपडेट उन खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो 2024 में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं और सोचते थे अभी तक 2023 तक कि कैसे डॉक्टर बना जा सकता है भाई, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो आपके पास +2 में बायोलॉजी होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, और 2024 में जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हैं वो भी निश्चित रूप से डॉक्टर बनने का सोच सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ ना। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिसेंटली आज ही एक खबर छपी है, और ये जो नोटिफिकेशन, ये जो खबर अपडेट जो आई है वो आई है NMC की तरफ से, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। ठीक है, तो उन्होंने ये इसकी अपडेट दी है कि जो 2024 में बच्चे नीट का एग्जाम देंगे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी दे सकते हैं, और वो भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होगी। ठीक है, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो मैं वो आपसे शेयर कर दूंगी। फिलहाल जो खबर, तो बच्चों मैं खबर आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए, वो लिखते हैं कि दोज हु हैव क्लियर 10+2 एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट कैन स्टिल बिकम अ डॉक्टर इवेंचुअली। मतलब होता क्या है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है 12वीं में, 11वीं 12वीं में आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि होना चाहिए था, है ना, कोर सब्जेक्ट। और अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से तो आप नहीं बन सकते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आने वाले जो नीट यूजी का एग्जाम होगा, अगर मान लीजिए बच्चा इस साल 12वीं में भी 11th 12th में अगर उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी है, तो भी वो डॉक्टर बन सकता है। कैसे बन सकता है, वो ये कह रहे हैं कि ऑल दे मस्ट डू इज टू क्लियर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन एज एन एडिशनल सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल एंड एन एडिशनल सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। इसका मतलब ये है कि चाहे आपने उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ही क्यों ना हो +2, लेकिन उन्होंने एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लिया होना चाहिए बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अपने +2 के लेवल में, और वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, चाहे CBSE, ICSE या जो भी आप यूपी या किसी भी बोर्ड में हो। तो अगर आपने ये किया है तो उस कंडीशन में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो आपको अलाउ करती है जो नीट यूजी का 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने के लिए। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के लिए क्यों मिल पाई है, ये मिल पाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। अब देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, बच्चे कहते हैं कि पब्लिक नोटिस इश्यूड बाय NMC, जो पब्लिक नोटिस है उसमें ये साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट हु हैव अंडरटेकन द स्टडी ऑफ रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी along with English even as an additional subject after passing class 12th will be permitted to appear NEET UG test for admission to MBBS and BDS courses in India। तो जो भी बच्चे MBBS या BDS कोर्स करना चाहते हैं इंडिया में आने वाले 2024 में या आने वाले सालों में, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा कि आपका स्ट्रीम कोई भी है, लेकिन आपने अगर एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लिया होगा तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसा कि आपको पता है कि पहले का प्रोसेस क्या होता था, अर्लियर प्रोसेस ये होता था कि कैंडिडेट वाज रिक्वायर्ड टू हैव अंडरगोन 2 years ऑफ रेगुलर कंटिन्यूअस को टर्मिनेंस स्टडी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन क्लास 11th and 12th विद प्रैक्टिकल्स अलॉन्ग विद इंग्लिश टू बी एलिजिबल टू परस्यू MBBS और BDS। तो पहले का जो सिनारियो होता था वो ये होता है कि बच्चे को 2 years कंटिन्यू पढ़ना होता था। मतलब मान लो कि मैंने 11th 12th अपना कर लिया एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो फिर से मुझे 11th 12th जो था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 2 साल और करना पड़ता था। लेकिन अब इस साल से क्या हो गया 2024 से कि ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, बच्चा 11th 12th में ही अपना एज एडिशनल सब्जेक्ट ले लेगा, उसको 2 साल अपने अलग से बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और इंग्लिश जो होगा वो आपका एज ए सब्जेक्ट भी इसमें लेना पड़ेगा आपको। बाकी MBBS और BDS में आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो बच्चे सोचते हैं कि मैम ओपन से अगर हम कर ले 11th 12th दोबारा से, या ओपन से अगर हमारा ये है, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ओपन और जो प्राइवेट कैंडिडेट होंगे ना वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इट हैज़ टू बी फ्रॉम द रेगुलर। ये पुराना वाला कंडीशन बोलते थे कि पुराने वाले कंडीशन में ये था कि आप ओपन वाले और जो प्राइवेट है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पुराने वाले रूल को रूल्ड आउट कर दिया है। फ्रेश रूल यही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ आप MBBS और BDS या डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं, नीट UG एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है बच्चों, तो वो भी मैं आप लोगों से साझा कर दूंगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है,
तो यही था आपका लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। और अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाती रहती हूँ। और बाकी अगर किसी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो वो मुझे 199 रुपीज़ फ़ी पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो और ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन नीट यूजी 2024, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।